बताओ क्या क्या तकलीफ़ हुई, किस लोगों ने आपके साथ धोखा किया और अभी क्या हो रहा है? मेरी बेटी की शादी थी तो 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो संजय गुरनानी और देव गुजर और ये तीनों जने बैंक मैनेजर तीनों ही घर पे आए थे। इनसे संपर्क हुआ, फिर इन्होंने बोला 7 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। तो फिर इसके बहाने हमारे को बुलाया कि हमारे चेंबर में आओ और लेके आओ वो कागजात, सारे कागजात वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे वहाँ जमा करा दिए। फिर बोले आपका हो जाएगा लोन। फिर 2-4 दिन बाद 2-4-15 दिन बाद बोले कि ठीक है हो रहा है लोन आपका, हो रहा है। पूछते रहे, बोले हो रहा है लोन। ऐसे करते करते महीना निकाल दिया। फिर बोले कि हो जाएगा। फिर हो गया लोन। तो बोले कि वो सेंसर लेटर मेरे को दे के दिया है। वो सेंसर लेटर वो बैंक मैनेजर वगैरह सब घर पे आए थे, देख दुका गए। तो ऐसे नहीं बोला मेरे को कि भाई 7 लाख का लोन हो रहा है कि 21 लाख का लोन हो रहा है कि आप गारंटर में रखे जा रहे हो, कुछ नहीं बोला। मैंने 7 लाख की जरूरत थी तो मैंने देखा 7 लाख का लोन हो रहा है। तो फिर मैंने वो सेंसर लेटर देके गए, बोले बैंक में आ जाना। हम दोनों वहाँ बेटे बैंक में गए और जाते ही हम गए और जैसे ये भी खड़ा रहा मैं भी खड़ा रही। इसको बोले कि उमेश तू बैंक का बिल लेके आ जा, इसका लाइट बिल लेके आ जा, साहब को ज़रूरत है। तो लाइट बिल लेने चले गए और मेरे को बोले कि साहब चले जाएंगे आप साइन कर दो। तो मैंने साइन कर दिया। मेरे को क्या पता कि 7 लाख का कि 21 लाख का लोन है। मैंने देखा मेरे तो 7 लाख की ज़रूरत है तो 7 लाख का ही लोन हो रहा है दिखे। तो मैंने तो साइन कर दिया। मैं तो साइन अलावा और कुछ जानती नहीं हूँ, तो पढ़ना ही नहीं जानती हूँ। तो फिर साइन करवा दिए और ये आया तो बोले कि काम हो गया। तो फिर हम बाहर निकल गए। हमारा क्या पता 6.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिया इसने। आपने जानकारी में ये लिखाया है कि 30,000 और 20,000 रुपये। 30,000 रुपये तो 2 दलालों ने लिए या 20,000 रुपये बैंक वालों ने लिए? हाँ। किन किन लोगों ने पैसे मांगे थे, क्या हुआ था ये बताओ? पैसे तो इन्होंने विष्णु ही बोला था। किसने? देव गुजर ने बोला था और उसने बैंक वाले संजय गुरनानी भी था। संजय गुरनानी ने बोला था बैंक का खर्चा होगा जो हो जाएगा इनका। वो जो पैसे थे तो उन्होंने लिया। मेरे को पता नहीं किसने दिए, किसको दिए या नहीं दिए, कुछ नहीं। पर पीयूष को तो बोलना चाहिए था ना बैंक मैनेजर को कि भाई आपको इतना लोन नहीं, इतना लोन हो रहा है, ये गारंटर में आप रखे जा रहे हो, आपके पेपर पड़े हुए हैं, 7 का नहीं हो रहा है 21 का हो रहा है। तो फिर मैं साइन थोड़ी करती, इतनी तो बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि है मेरे में कि मैं साइन कैसे करूँ भाई। और ऐसा भी नहीं पूछा भाई आपका बेटा चला गया है, आपके साथ कोई नहीं है तो आप माता जी रुक जाओ, आंटी जी रुक जाओ। तो मैं नहीं करती, मेरे को क्या पता। मैंने देखा 7 लाख का हो रहा है इसलिए कर लिया। अब धोखे में इन्होंने तीनों जने ने लिया तो पीस भी शामिल है ना इसके सामने। आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई? हम तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट सारे कितनी में 14 किस्तें हमने भर दी वहाँ पे। इसने बोला मेरा ये अकाउंट है इसमें डालते रहना। तो मैं जाती तो भर के फार्म डाल देती वहाँ पे। मेरे को भरना नहीं आता, किसको बोलती तो और डाल देते बैंक में। अब मेरे को क्या पता कि इसका करंट अकाउंट है कि कौन सा अकाउंट है, हमारा तो पता ही नहीं। तो फिर हमारे 14 महीने हो गए। फिर मैंने बोला मैं फाइनल करा रही हूँ। तो बोले ठीक है आंटी जी करा देना फाइनल में। 1 महीना हो गया। इसके बोले आज नहीं, रोज मेरा टाइम नहीं है, मेरा तो वो काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, मैं फ्री हो जाऊँगा फिर उसके बाद करवा देंगे। तो फिर वो करवा दिया उन्होंने। फिर मैं गए तो बोले कि हाँ ठीक है आंटी जी आप ही पैसे डाल दो, मैं भी डाल दूँ। तो मेरे पास तो कोई पैसे थे नहीं। मेरे तो वो बहन का लड़के की शादी कैंसिल हो गई। तो मैंने बोला आपके पैसे हैं तो इधर लगा दो, मेरे पेपर आ जाएंगे तो अब मैं फ्री हो जाऊँगी। आपके 2 साल बाद शादी है तो बेचारा मैंने सीधा सोचा मेरी साली परेशान हो रही है तो मैं इधर से इधर पैसे कर दूँ। तो इनके 6 लाख रुपए शादी के पड़े हुए थे। तो मेरे को मैंने बोला तो उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है मैं करवा देता हूँ जमा और आप फिर जो से अपन समझते रहेंगे। तो इन्होंने भी 6 लाख रुपए कितने कराए थे? 5,95,000 रुपये, क्योंकि इतनी 14 किस्तें हमने दी थी। तो वो बोल रहा था हाँ ठीक है तो इतने और जमा करा दो। फिर हमने जमा करा दिए। अब हमारे को क्या पता ही नहीं था, तो भी पता नहीं किसका कौन सा अकाउंट है। हमने जमा करा दिए, उसने सारे पैसे निकाल दिए। पैसे निकाले बाद में हमारे को बाद में पता पड़ा। फिर हम गए तो बैंक गए तो पता पड़ा कि भाई पैसे तो है ही नहीं अंदर। फिर इससे पूछा तो वो बोले कि हाँ वो मेरा अकाउंट ऐसा ही है इसलिए निकल जाते हैं ना, हो जाते हैं, मैं डाल रहा हूँ वापस में डाल रहा हूँ। तो भाई इसने डाले। तो वो अकाउंट किसका था जिसमें आप पैसे डालते थे? संजय गुरनानी का था या देव किशन का था या वो बैंक मैनेजर का था? बैंक मैनेजर का तो नहीं था, देव गुजर का ही था अकाउंट, इसका ही था। पर ये 3 ही गलत विगत है ना। आप जब किस्त जमा कराते थे तो किस्त कैसे, बैंक में जाके पर्ची से जमा कराते थे या फिर आपका बेटा जमा कराना चाहता था? कैसे जमा कराते? पर्ची से जमा कराते थे। तो पर्ची में जो अकाउंट था वो अकाउंट देव गुजर का था? हाँ वो देव गुजर का। लोन अकाउंट नहीं था? लोन अकाउंट नहीं था। ठीक। अब आप अपनी माताजी के साथ जब बैंक गए किसी तरह का कोई भी दस्तावेज आपको नहीं पढ़ाया उन्होंने? नहीं, मेरे को बोला नहीं। जब हम इनका लोन हो रहा था तब हम गए थे, तब मतलब लोन हो रहा था तब हम गए थे। तब मेरे को बोला लाइट बिल की कॉपी चाहिए, आप कर फटाफट जाओ लेके आ जाओ, साहब चले जाएंगे नहीं तो साइन नहीं करेंगे। तो मैं गया लेना, तो पीछे से मम्मी को लेके गया। जब मैं आया तो वापस मतलब ये बोला कि भाई हो गया साइन वगैरह, आपका हो जाएगा काम आप। उसके बाद में क्या शादी भी इसी टाइम पे थी
उसी टाइम पे लोन हुआ तो शादी में व्यस्त थे, तो व्यस्तता के कारण मम्मी को वो सेंक्शन लेटर वगैरह वो थमा के मम्मी को चले गए, तो मम्मी ने रख दिए। जब हमको फाइनल कराना था तो भाई इतने मम्मी क्योंकि किस्त चुका रहे थे अंदर, उनको पता नहीं कि कौन सा अकाउंट है, इनको नंबर दिए, क्योंकि मैं व्यस्त रहता था, मेरे को टाइम नहीं, मम्मी बैंक में जाते थे तो उन्हीं के हिसाब से मतलब करा के ना जाते थे। वो बोल रहे कि हाँ चलो हो जाएगा काम। तो 14 किस्त जाने के बाद में उसके बाद में हमको पता चला, मैंने कहा फाइनल कराना है, तो फाइनल क्यों नहीं, तो फिर देवनारायण आनाकानी करने लगा। फिर संजय गुरनानी ने इनसे बात की कि नहीं होगा, हो जाएगा, कर देगा काम। तो उसके बाद बैंक मैनेजर सब कुछ आए घर पे, किसी ने नहीं पूछा। बैंक मैनेजर क्या नाम था जब? पीयूष शर्मा था, वो क्रेडिट मैनेजर था वहाँ का। तो अभी कौन से बैंक में पदस्थापित है और उस वक्त कौन से बैंक में था वो? पहले कृषि मंडी की शाखा में ही था, पर अभी पता नहीं रिसेंटली शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं हो गया। पर मतलब वो बैंक मैनेजर भी था, पर उससे किसी ने पूछा नहीं। भाई 1 लाख का लोन लेते ना तो भी पूछते हैं भैया बैंक में क्या कार्रवाई हुई है, आप गारंटर में हो नहीं हो। इनसे मतलब पूरा धोखाधड़ी किया हमारे साथ में। और अभी तक पुलिस ने ना तो बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया, 2 जनों को गिरफ्तार किया है बस खाली, एक बैंक मैनेजर को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया, उसके ऊपर आइन था। क्योंकि बैंक मैनेजर की जो भूमिका होती है वो 10 बार पूछता है कि आप साइन कर रहे हो, आप क्या, और अगर कोई गारंटर में भी डालता है तो गारंटर वाले को भी सूचना होती है या बैंक की तरफ से। संजय गुरनानी और देव गुजर आपसे किस मामले में मुलाकात हुई, कैसे आप मिले उनसे, कैसे संपर्क बना आपका? मेरा तो पड़ोसी है ना? संजय गुरनानी तो हमारा पड़ोसी है, उससे पहले मुलाकात नहीं है। वो उससे पहले देव गुजर था, तो वो मेरे दोस्त का दोस्त था, तो वो लेके आया, तो उनको भी पता नहीं किसने ऐसा काम कर दिया। आज राम नारायण जो है मेरा दोस्त लेके आया था देवनारायण को, तो वो अपने मतलब पक्ष में है, क्योंकि उनके सामने ही बात हुई थी हर चीज़, तो वो खुद भी अपने अंदर गवाह है, मुख्य गवाह है। उसके सामने हर चीज़ बात हुई कि 7 लाख का लोन हो रहा है, उसने बोला हाँ 7 लाख ही होगा, और सब कुछ हो गया। वो सारी रिकॉर्डिंग हमने दी है एसपी साहब के सामने, उन दोनों की वार्तालाप जो हुई है वो भी बताया, तो ऑडियो स्क्रिप्ट भी हमने एसपी साहब के सामने पेश की है, सब कुछ हमने पेश किया। हमारे पास जो भी सबूत थे हमने सब कुछ किया। मीडिया और पुलिस से अब आप क्या अपेक्षा करते हो? हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा सबसे मुद्दा तो यही है कि हमको हमारे घर के पेपर मिले, वो इनसे रिकवरी करके कैसे भी करके हमारे घर के हमारे पेपर दिलवाए जाए। तो उसके बाद में ये है कि इनको जो सज़ा होनी है वो कोर्ट वगैरह देखे हमारा, क्योंकि हमको तो मेन पेपर लेने गए थे। आज पेपर की खातिर हम कम से कम 3 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 साल तो FIR को हो गए, 1 साल उनके पीछे पड़ते हो गए। 2 साल में हमारा आधा पैसा तो हमारा मतलब वेस्ट हो गया। जो चीज़ हम आज में मतलब हम ना काम धंधा कर पा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, खाली हमारे चप्पल घिस गई है। FIR होने के बाद जब उन लोगों को पता चला था, किसी तरह से उन्होंने आपसे बात करके समझाने का, डराना धमकाना, ऐसी कुछ बात आपके सामने आई? कुछ नहीं करा, वो खाली मेरे राम नारायण दोस्त है, उनके पास में फ़ोन करते थे, उनको बोलते थे हाँ मैं पैसा जमा करा दूंगा, सब कुछ है। तो उसकी भी ऑडियो स्क्रिप्ट है भाई, उसमें माना उसने, कहाँ गलती हो गई है, वो हो गई है, पैसे मैं जमा करा दूंगा, आप तो कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा। FIR कराने के बाद में आप लीगल में चला गया तब कोर्ट के थ्रू ही देखना हम, मतलब वो सारी चीज़ें उन्होंने की है।